आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बानी। जैसे कि रउआ के मालूम बा कि यह दिन में हमने की पुराना नियम की किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा।
और आज हमनी के 4 अध्याय के 1 से 5 पद के देखे के मलाकी नबी इसराइल प्रजा के रूढ़िवाद के विरुद्ध फटकार लगावताणे। इसराइल प्रजा कर्मकांड में फंस गोल रहले। उ कर्मकांड के बड़ विश्वास योग्यता के साथ पूरा करत रहले, पर उनकर मन परमेश्वर के साथ ना रहे। इससे परमेश्वर उन्हें सिखौले कि यदि तोहार दिल हमरा साथ सीधा नइखे, हमरा साथ ठीक नइखे, त ई तोहनी लोग के कर्मकांड ठीक व्यर्थ बा। आज भी ई शिक्षा हमरा और रउआ खातिर बहुत ही उपयोगी बा। यदि हमार मन परमेश्वर के साथ सिद्ध नइखे श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के दिल में पाप बसल बा, हमनी के दिल में अधर्म बसल बा, तो हमनी के कर्मकांड व्यर्थ बा कि ना श्रोता मित्र भाई बहन? ई व्यर्थ, हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई सब कुछ व्यर्थ बा। परमेश्वर एकरा के ग्रहण ना करी है। और जब परमेश्वर हमनी के कर्मकांड के, हमनी के काम के ग्रहण ना करी हैं, त ऊ हमनी के आशीष भी ना दी हैं। हाँ मित्र, ये बात सच बा, आशीष एकदम ना दी हैं। आज परमेश्वर कलीसिया के भौतिक आशीष सबके प्रतिज्ञा ना देले। परमेश्वर कलीसिया के स्वर्गीय आशीष के प्रतिज्ञा देले। स्वर्ग में सब तरीके आत्मिक आशीष। यदि हमनी के परमेश्वर के सच्चा विश्वासी हई जा और हमनी के परमेश्वर के आज्ञा के पालन करी न जा, तो परमेश्वर हमनी के आत्मिक आशीष देले। परमेश्वर कहलन, पहले तू हमार राज, हमार धार्मिकता के एक खोज कर, तो बाकी शेष वस्तु सब उ सब हम तोहरा के दे दे। भौतिक आशीष आत्मिक आशीष के साथ जुड़ल बा मित्र। परमेश्वर उ हमनी के बोनस के रूप में प्रदान करताने, पर मुख्य आशीष बा आत्मिक आशीष। और ऐसे परमेश्वर चाहलन कि उनकर लोग उनका विश्वास के साथ और आत्मा और सच्चाई से उनकर सेवा करे, उनकर आराधना करे, ताकि वो परमेश्वर के द्वारा सच्चा आशीष के प्राप्त कर सके। मलाकी नबी की किताब 4 अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु के दिन तथा धार्मिकता के विषय नबूवत। दूसरा शब्द में प्रभु के दिन के पूर्व घोषणा। मित्र, हम रुआ के बतौनी हा कि आज हमके पुराना नियम के तथा मलाकी नबी के किताब के अंतिम अध्याय के शुरू कर रहल बानी जा। इब्रानी भाषा के बाइबल में मलाकी नबी की किताब में 4 अध्याय ना पावल जाला। ई केवल 3 अध्याय के अंतिम भाग है, पर अंग्रेजी अनुवाद में ई 6 पद के छोट अनुच्छेद है। एगो अलग अध्याय इस छोट अध्याय में, अर्थात इस छोट से 4 अध्याय में हमनी खातिर महत्वपूर्ण नबूवत बा। ये भविष्यवाणी ये छोट अध्याय के पवित्र बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के श्रेणी में ले आके खड़ा करेले। श्रोता मित्र भाई बहन, सो आई रुआ हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और देखी मलाकी नबी की किताब जौन की पुराना नियम में बा, ओकर अंतिम अध्याय अर्थात 4 अध्याय 1 से 6 पद इस तरी से बतावता। काहे कि देख, धधके वाला भट्ठा के जैसन दिन आई, जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग भूसा के समान हो जाइ हैं, और ऊ आवे वाला दिन उन्हें ऐसन भस्म करी कि ना तो ओकर जड़ और ना डाली बच पाई। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे वचन है, पर तोहरा खातिर जवन हमरा नाम भय मानत होखे, धार्मिकता के सूर्य उदय होई और ओकर किरण से तू चंगा हो जीबा, और तू गौशाला के बाछा के समान निकल के चौकड़ी करबा
तू दुष्टन के लता डलबा, काहे कि हमार ओह तैयार कइल गोइल दिन में उ तोहरा गोड़ के नीचे के राख बन जइहे। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे वचन ह। हमार दास मूसा के व्यवस्था अर्थात ओह विधि सबके और नियम सबके जौन कि हम उनका के समस्त इस्राएली सबके खातिर होरेब में देले रही स्मरण राख। देख, यह परमेश्वर ओह बड़ और भयानक दिन के आवे से पहले हम तोहरा किने एलिय्याह नबी के भेजब और ऊ माता पिता के मन के उनका पुत्र के ओर और पुत्र सबके मन के उनका माता पिता के ओर फेरब। ऐसा ना होके कि हम आके पृथ्वी के श्राप के द्वारा नाश करी। प्रभु अपना वचन पर आशीष देश। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 4 अध्याय के पहला पद महाक्लेश युग के भयानक व स्पष्ट चित्र पेश करता। यहाँ लिखल बा, कहीं कि देख उ धधकत भाटा के जैसन दिन आवेला जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग भूसी के समान हो जइहे। सब अभिमानी और दुराचारी लोग भूसा के समान एकदम हो जइहे और उ आवे वाला दिन ओकरा के ऐसन भस्म करी कि ना तो ओकर जड़ और ना डाली बच पाई। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे वचन ह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, धधकत भट्टा के जैसन दिन एकर का अर्थ बा, एकर का मतलब बा? ई प्रभु के दिन ह। उ लोग जौन की केवल ई मानलन कि परमेश्वर प्रेम हवे, परमेश्वर दयालु कृपालु हवे। उ ध्यान दे के समझी कि परमेश्वर के एगो औरी रूप बा। देख, उ धधकत भट्टा के समान दिन आवता। परमेश्वर के इहो रूप ह। परमेश्वर केवल प्रेम और दया, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करे वाला ही ना, पर उ धधकत भट्टा के समान भी हवे। पर ई दिन केकरा खातिर आई? मित्र, पहला पद में स्पष्ट बतावल गइल बा कि ई अभिमानी सब तथा दुराचारी सब के खातिर आई, अर्थात परमेश्वर विरोधी सब के खातिर। उ लोग जन कि आज परमेश्वर के उनका जोग आदर सम्मान ना दिहले, उनका अस्तित्व के नकार दिहले, ई दिन उनका खातिर आई। परमेश्वर उनका के अभिमानी और दुराचारी कहतड़े। हाँ मित्र, अभिमानी आदमी उ हमें जौन की परमेश्वर के रूप में ग्रहण ना करलन, वरन अपन ही इच्छा के अनुसार, कल्पना के अनुसार ही अपना खातिर अनेक ईश्वर तैयार कर लेले बने। उ अपना सृष्टिकर्ता के, अपना उद्धारकर्ता के, अपना स्वामी के ठुकरा दिले बने, उनकर इनकार कर दिले बने। ई अभिमानी लोग हमें, ई दुराचारी लोग हमें जौन की परमेश्वर के जोग उनकर आराधना, उनकर भक्ति ना करले। दुराचारी लोग हमें, ई परमेश्वर के विरोधी हमें और ई धधकत भट्टा के जैसन दिन उनके खातिर आई। उनका खातिर जौन की आपन हट, अपना अज्ञानता व अधर्म के कारण परमेश्वर के सर्व तिरस्कार कइले, उनकर निंदा कइले और ई अपना कार्य से सदा उनकर बैरी बनल रहले। ए दिन उन्हीं लोग के खातिर आई। प्रभु के दिन जब आई तो वो सब अभिमानी सब और दुराचारी सब के भस्म कर दिहे और ओकरा जड़ तथा डाली भी शेष ना रही, सब कुछ नाश हो जाई। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, उनकर अस्तित्व ही समाप्त हो जाई, ओकर कोनो चिन्ह भी ना रही। अनेक लोग के विचार बा कि मृत्यु पापी के सर्वनाश करले, पर ऐसन सत्य नइखे। पवित्र बाइबल ऐसन शिक्षा ना देले। पवित्र बाइबल सिखावेले कि शरीर कब्र में रख दिहल जाला, चाहे आदमी भटकल भुलाइल पापी होखे या उधार पावल बचल आदमी होके। हर एगो आदमी के शरीर कब्र में रख दिहल जाला।
हमनी के आत्मा और प्राण अमरता में चल जाला, या तो स्वर्ग में या नरक में हमनी के आपन अमरता व्यतीत करे के। एकरा के हमनी के यही पृथ्वी पर निश्चित करे के होला। पवित्र बाइबल हमनी के स्पष्ट करले प्रभु यीशु मसीह के शब्द में हमनी के ऐसन बतावल गइल बा कि जे हमार वचन सुन के हमरा भेजे वाला पर विश्वास करेला अनंत जिंदगी उनके ह। उ मृत्यु से पार होके जिंदगी में प्रवेश कर चुकल बाड़े। ई ह उनकर अमरता। वो अपन अमरता कहवा बिताई हैं। यदि रुआ जानता नहीं कि रुआ अपन अमरता अपन सृष्टिकर्ता, अपन उद्धारकर्ता, अपन स्वामी जीवित व सच्चा परमेश्वर के साथ बिताई हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहलन कि हमरा वचन पर विश्वास कर। का रुआ चाहता नहीं का रुआ अपना जिंदगी परमेश्वर के साथ करी, तो रुआ के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आवे के आवश्यकता बा। हमने के अमरता कहवा बीती हमने के आज निर्धारित करे के होई। हम धन्यवाद देतानी प्रभु यीशु मसीह के, जेकरा द्वारा हमने के अमरता निर्धारित होला कि हमने के अपन अमरता अपना परमेश्वर के साथ करेगे। इ पद हमने के बतावले कि महाक्लेश युग में हठीला, दुष्ट, पापी जन दंडित कल जाइ हैं और उ पृथ्वी पर से मिटा दिहल जाइ हैं। उनकर अस्तित्व समाप्त कर दिहल जाई। इ त सही में बड़ सुखर बात बा, काहे कि हम और रउआ वरन समस्त भला लोग दुष्ट और पापी लोग से परेशान बने। उ हमनी के घर से बहरी निकलल हमनी के जियल संकट में डाल देले बने, हमनी के निराशा में डाल देले बने और इ लोग परमेश्वर के भी दुख देले, ओकरो के भी पीड़ित करले। परमेश्वर के भी एकरा जिंदगी के कारण, इनका व्यवहार के कारण दुखी बने और ऐसे परमेश्वर आखिरी समय में एकर अस्तित्व ही मिटा दी हैं। और इस सही में सुखर बात बा कि परमेश्वर ऐसन दुष्ट और पापी जन के और उन्हीं लोग के अस्तित्व के मिटा दी हैं। पर एकरा से भी सुघर बात ई बाकी वो दिन आवे वाला पहले परमेश्वर पापी और दुष्ट जन के बचाव के प्रयास में लगल बने, काहे कि परमेश्वर ना चाहलन कि केहू भी पापी नाश होखे। दूसरा पद में हमनी के पढ़तानी जा, पर तोहनी लोग के खातिर जे हमरा नाम के भय मानले धार्मिकता के उदय होई और उनका किरण सबसे तू चंगा हो जीबा और तू गौशाला बाछा के समान निकल के चौकसी करबा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पुराना नियम में धार्मिकता के सूर्य उहे आदमी हवे जौन की नया नियम में भोर के चमकत तारा हवे। तबहुओ मसीह यीशु के नया नियम में धार्मिकता के सूर्य के नाम से कबो संबोधित नहीं कइल गइल। वही तरी उन्हें पुराना नियम में भोर के चमकत सितारा कबो नइखे कइल गइल। हमके एह पद में अधिक समय खर्च करे के आवश्यकता बा, सो हम विस्तार पूर्वक एह पद के पढ़ के परमेश्वर दुष्ट जन के अपना गोड़ के राख बना दी हैं, जिससे कि हम तीसरा पद में पढ़तानी जा, तू दुष्ट जन के उजाड़ डलबा, काहे कि हम ओ तैयार कइल गइल दिन में उ तोहरा गोड़ के नीचे के राख बन जाई। सेनाओं के यह परमेश्वर के इहे बाणी है। सो परमेश्वर दुष्ट जन के अपना गोड़ के राख बना दी हैं। ई कठोर भाषा है श्रोता मित्र भाई बहन, संभवतः रुआ पसंद ना आवे, पर परमेश्वर विरोधी के एकरा खातिर तैयार रह के बा। परमेश्वर इस्राएल से अपना दास मूसा के व्यवस्था के याद राखे खातिर कहतड़े। आई 4 पद के देख लिहल जाओ। हमार दास मूसा के व्यवस्था अर्थात ओ विधि सब के और नियम सब के जौन कि हम ओ समस्त इस्राएली के खातिर होरेब में देले रहले स्मरण रख। अब परमेश्वर पिता ऐसन काहे कहताणे? उ ऐसे कहताणे काहे कि मलाकी नबी के एह नबूवत के साथ ही इस्राएली जाति अनेक
बरिस तक सरग से कोनो संदेश प्राप्त ना कैले। 400 बरिस तक चुप्पी के पश्चात एगो अन्य जकरिया उत्पन्न हुई हैं। ऊ परमेश्वर के भवन में याजकीय सेवा कर रहल हुई हैं और जिब्राइल स्वर्गदूत ओकरा पर प्रकट हुई हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के घोषणा करी हैं, जैसे कि हम लूका रचित सुसमाचार ओकर पहला अध्याय के 5 पद से आगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के राज्यकाल में जकरिया नाम एगो याजक रहन, जौन की अबिया के दल के रहन और उनकर मेहरारू के नाम एलीशिबा रहे, जौन की हारून के वंश के रहे। उ दोनों परमेश्वर के नज़र में धर्मी रहन और उनकर आचरण प्रभु के सब आज्ञा और विधि के अनुसार निर्दोष रहे। उनकर कोनो संतान ना रहे, काहे कि एलीशिबा बाँझ रही और दोनों ही बूढ़ हो गइल रहन। ऐसन भइल कि जब उ अपना दल के बारी आवे पर परमेश्वर के सामने याजक के कार्य करत रहन, त याजक के रीति के अनुसार उ चिट्ठी डाल के चुन लिहल गइलन कि प्रभु मंदिर में प्रवेश क के धूप जरावे के समय सब जन समूह बहरी प्रार्थना करत रहले और उसे धूप के वेदी के दहिना ओर प्रभु के एगो दूत खड़ा दिखाई दिले और उनका के देख के जकरिया घबरा गुले और भय उनका के जकड़ लेहलस। पर स्वर्गदूत उनका से कहले, तोहार मेहरारू एलीशिबा से तोहरा खातिर एगो पुत्र पैदा होई और तू उनकर नाम यूहन्ना रखिह। तोहरा आनंद और हर्ष होई और उनकर जन्म पर बहुत सा लोग आनंद मनई है, काहे कि प्रभु के नज़र में वो महान हुई हैं। वो दाखरस और मदिरा ना पी हैं और अपना महतारी के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाई हैं। वो इसराइल के संतान में से बहुतन के उनकर प्रभु परमेश्वर के ओर लौटा ले जाई हैं और ऊ उनका आगे आगे एलिया के आत्मा और सामर्थ में होके चली कि पितरों के दिल बाल बच्चा के ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वाला के धर्मी सब के समझ पर ले आई हैं, जना से कि ऊ प्रभु के खातिर एगो योग प्रजा तैयार करे। जकरिया स्वर्गदूत से पूछले, हम एकरा के निश्चित रूप से कैसे जान सकतानी, काहे कि हम तो बूढ़ बानी और हमार मेहरारू बूढ़ हो गइल बाड़ी। स्वर्गदूत जवाब दिले, हमरा ऐसे भेजल गइल बा कि हम तोहरा से बात करी और तोहरा के इस संदेश सुनाई। देख, जौना दिन तक ई बात पूरा ना हो जाओ तू गूंगा रहबा और बोल ना सकबा, काहे कि तू हमरा बात पर विश्वास ना कइला हा, जौन की ठीक समय पर पूरा हुई। लोग जकरिया के इंतजार करत रहले और उनका आश्चर्य होत रहे कि उनका मंदिर में अतना देरी काहे लाग रहल बा। पर जब ऊ बहरी अइले त ऊ बोल ना सकले और ऊ जान गइले कि उनका मंदिर में कोनो दर्शन ना मिलल और ऊ संकेत करत रहले और गूंगा बनल रहले। और ऐसन भइल कि जब उनका के याजकीय सेवा के दिन पूरा भइल त ऊ अपना घर लौटले। मित्र, 400 बरिस के चुप्पी इस समय टूटी। स्वर्गदूत आके जकरिया के संदेश देताणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर 400 बरिस के पश्चात जकरिया से बात चित करताणे, अर्थात वो अपना लोगन से बात करताणे। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना